अभी रिसेंटली स्विगी को ईयर 2021-22 से रिलेटेड असेसमेंट ऑर्डर रिसीव हुआ है फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जहां पर डिपार्टमेंट ने 158.25 करोड़ का एडिशन किया है उनकी इनकम में। इस एडिशन में तीन चीजें मेनली इंक्लूड की गई हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उन्होंने अपने प्रोफेशनल टैक्स का प्रॉपर डिडक्शन नहीं किया था इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसके बेसिस पर एडिशन किया गया है। साथ में दो पॉइंट्स और इंक्लूड किए गए हैं इस एडिशन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है एक्चुअली में जो उन्होंने अपने मर्चेंट्स को कैंसिलिएशंस ऑर्डर के अगेंस्ट चार्जेस पे करे थे और उस चार्जेस को उन्होंने एज एन एक्सपेंस क्लेम किया था इनकम टैक्स में, तो वो यहां पर डिसअलाउ कर दिया गया है। सेक्शन 37 के तहत उनको यहां पर इनकम टैक्स में इसकी डिडक्शन नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उनकी इनकम में एडिशन हुआ है। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में स्विगी ने कैसे मिस कर दिया मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं। एक्चुअली में जब आप देखते हैं इनकम टैक्स रिफंड आपको रिसीव होता है, तो उस इनकम टैक्स रिफंड पर कुछ इंटरेस्ट की इनकम आपको हो जाती है अगर वो डिले रिफंड हुआ है तो, और वो इंटरेस्ट की इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। बट आई डोंट नो व्हाई द स्विगी हैज मिस दैट पॉइंट। स्विगी ने उस इंटरेस्ट की इनकम को अपनी इनकम ही ऑफर नहीं किया था इनकम टैक्स रिटर्न में, जिसका कि एडिशन असेसमेंट के दौरान किया गया है। अब देखा जाए तो स्विगी जैसी कंपनी एक प्रोफेशनल की हेल्प से ही अपनी रिटर्न्स फाइल कर रही होंगी, तो ये पॉइंट कैसे मिस हो सकता है कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिफंड पर मिलने वाले इंटरेस्ट को ऑफर ही नहीं किया है एज ए टैक्सेबल इनकम। तो इन तीन पॉइंट्स के बेसिस पर जो ओवरऑल एडिशन किया गया है उनके असेसमेंट में वो है 158.25 करोड़ का, जिसके बेसिस पर अप्रोक्सीमेटली 7-8 करोड़ का उनके ऊपर डिमांड ऑर्डर इशू किया गया है। तो फिलहाल अब स्विगी ने ये बोला है कि हम इसको चैलेंज करेंगे इन दी अपील। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या रहता है। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।